दोस्तों मैं निकला था कहीं पार्टी करने के लिए और बाहर देखा नहीं वेदर कैसा। क्या रेट है भाई, एक बार फिर से बताना, ये कितने की है? 230 रुपये। और ये 200 रुपये। वी हैव एंटर्ड द होटल एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड दिस इज रिसेप्शन। श्री राम सभी भाइयों को हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक नई व्लॉग में। और मैं और रायन भाई जा रहे हैं अभी मंगल बाज़ार, कुछ काम है हमें। और हम लोग निकले तो काम से थे, लेकिन ये देखो कूड़ा तो मुझे लग रहा है ऐसे इकट्ठा हो रहा है ना मेरे घर में, जैसे मानो भाई हम लोग यही कर रहे हैं पूरे दिन के, भाई सब साफ़ सफाई बार बार कर दी और कूड़ा निकला है। दो पन्नी हो गई हैं एक ही दिन में 2 पन्नी हो गई हैं। नीरज का रूम तो बेचारे का साफ़ है पहले से ही, मेरे और राजन भाई के रूम में ही सामान है, तो हम लोगों की सफाई होती है सबसे ज़्यादा। जो हंस रहे हैं वहाँ खड़े हुए नीरज कल कह रहा कि मेरा रूम बहुत साफ़ है, तो मैं समझ गया था कि क्या कहना चाह रहा है। साफ़ है मतलब बिल्कुल कोई सामान ही नहीं है, साफ़ है मुझसे बहस कर रहा है कि तेरा रूम साफ़ नहीं है। चलो एक बार स्कूटी गर्म हो जाए, इसका अलग मैटर है, इसको गर्म करना पड़ता है। बारिश चल रही है दिल्ली में भयंकर, और ये गर्म नहीं होती तो चलती नहीं है फिर। और एको ने भाई क्लेम मेरा सेटल कर दिया है, ठीक पैसे दे दिए हैं जितने बनते थे, ये टूट गया था। और अभी चल रहे हैं मंगल बाज़ार। यस, आप जाने वाले हो, पता है आप जाने वाले हो बेटा, आप शेल्टर में जाने वाले हो। अब इनको बेचारों को पकड़ के ले जाएंगे, जाने कब आ जाए कुछ पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। चलो आ जाओ, गर्म हो गई, चलो निकलते हैं मंगल बाज़ार। थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो कर लेते हैं ख़त्म। गर्मी बहुत हो गई यार, उमस हो गई है। क्या रेट है भाई, एक बार फिर से बताना, ये कितने की है? 230 रुपये। और ये 200 रुपये। ये तो छोटी है, तो ढाकने वाली है। देख ले भाई नीरज, तू तो कह रहा था कि भाई कितने की कह रहा था नीरज? 100 रुपये 50। नीरज पत्तल लेने थोड़ी ना आए हैं भाई, शॉपिंग करने आए हैं भाई, सामान घर की प्लेट। हमारे नीरज भाई कह रहे थे कि ये वाली प्लेट 50 है। ये वाली आएंगी देखो। ये कितने की है? 135 रुपये की वाली है। ये जेल में खाने वाला। ये तो फिर जेल जाना पड़ेगा मुझे, फिर मर्डर करना पड़ेगा एक। 75। अरे नीरज बाहर निकल भाई, घर के बाहर निकलो, दुकानों पे जाके रेट पूछ, पता चलेगा कितनी महंगी है कितनी सस्ती। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वही तो कह रहा हूँ भाई। शादी में नहीं मिलेगा। चलो पहले हम खरीद लेते हैं, और नहीं खरीदते हैं जो भी है बाद में मिलते हैं। हमारा काम तो निपट गया वहीं पे, लेकिन नीरज के काम के लिए हम इतना आगे आए हैं वहाँ से। और रायन भाई इसमें आ जाएंगे, नीरज के कपड़े हैं ही कितने, 2 कपड़े हैं, आ जाएंगे भाई, इसमें भारी हो जाएगी ये। हमारे नीरज के पास है ही कितने कपड़े, वो चाहे तो अभी रूम खाली कर जाए, 2-4 जोड़ी कपड़े हैं, ले लो ले लो। दिल्ली का तो हाल ही बुरा है भाई वेदर के मामले में। 2 दिन से 3 दिन से बारिश हो रही है 5-5 घंटे, और आज ऐसी गर्मी हो रही है ना कि भैया हालत ही खराब कर रखी है भाई। जन्माष्टमी है आज यार, आज बारिश होनी चाहिए दबा के, आज नहीं हो रही, कल हो गई बारिश यार, गलत बात है। हो सकता है रात में हो, जब जन्म होगा ना कृष्ण जी का तब होगी बारिश में लग रहा है। किसी पे वो बनाओ पांडा, वो लेना, क्योंकि पांडा ही है वो। चलो यार पसंद करवा लेते हैं इसके लिए भी, अपना काम तो हो नहीं पाया। अपन को जाना पड़ेगा करोल बाग, जो काम है ना इम्पोर्टेंट वाला, करोल बाग जाना पड़ेगा, वहीं से आएगा सारा सामान, वही लग रहा है। अब इतनी गर्मी में भाई साहब कैसे धुआं निकलेगा, मैं सोच रहा हूँ इस महीने के बाद जाऊँ, सितंबर से शुरू करूँगा मैं निकलना ना, क्योंकि थोड़ा मौसम भी सही हो जाएगा उस टाइम तक। बाकी यार मज़े करो, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करो बढ़िया से, हमारे हिंदुओं का त्यौहार है बहुत बढ़िया, ठीक है। राधे राधे। दोस्तों मैं निकला था कहीं पार्टी करने के लिए, और बाहर देखा नहीं वेदर कैसा हो रहा है, ये देखो। अब पता क्या, पहले मैं सोचा था अपनी स्कूटी से जाऊंगा, अब मुझे जाना पड़ेगा रैपिडो से, क्योंकि जाना तो है, ज़रूरी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रैपिडो करते हैं, अपना ऑटो कर लेते हैं, ऑटो से चलते हैं, जो पैसे लगेंगे ठीक है, चलते हैं। लेट्स गो, रेनी सीजन गोइंग ऑन, हैप्पी जन्माष्टमी।
आज हम आए हैं पार्टी करने जिंजर में। ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ पे नहीं तो करते 3 बार और आ चुका हूँ, ये चौथी बार है मेरा आज का। ठीक है, तो चलते हैं और पहुँचते हैं सीधा अपने रूम में। और ये वैसे मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं मैं बस दिखाता हूँ या कुछ है नहीं अपने पास, तो उनको दिखाने के लिए बनाना पड़ रहा है इस चक्कर में, समझ गए। पता नहीं आए हो कि नहीं आए हो, कभी ज़िंदगी में सुना भी है तुम लोगों ने जिंजर? नहीं सुना होगा, कोई नहीं, आज मैं दिखवा देता हूँ तुम्हें। चलो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। वी हैव एंटर्ड द होटल एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड दिस इज़ रिसेप्शन। लेट्स ask her about my room. I've already booked the room here, so don't have to follow so much formalities. It will take 5 to 10 minutes maximum. यार मेरी बुकिंग जो है ना इस वाले जिंजर में, मतलब इनकी दोनों बिल्डिंग इनकी हैं, ये नई बिल्डिंग है इनकी, वो पुरानी है। तो चलते हैं और अपना रूम सिक्योर करते हैं, ठीक है, और आपको दिखाते हैं भाई कौन से रूम में रुक रहे हैं और लेट्स सी कैसा रहे। ये डाइनिंग एरिया है और दिस इज द रिसेप्शन। इस वाली बिल्डिंग में मैं पहली बार आ रहा हूँ, पिछली वाली बिल्डिंग में गया था 2-3 बार। देखते हैं भैया, अच्छा से रूम देना यार। ट्विन बेड है, डबल बेड नहीं हो सकता वो? देख लो यार, अपडेट हो जाए, क्योंकि पिछली बार ट्विन बेड था ना, बड़ा दिक्कत हुई थी, वो खिसकता है क्योंकि। चलो भाई अपडेट करा देते हैं। 601 और अभी दिखाते हैं आपको, रूम टूर कराते हैं भाई जिंजर का। यार बहुत नीट एंड क्लीन रूम रहता है यार, मज़ा आ जाएगा, देखते हैं। और ट्विन बेड जो अगली पिछली बार थे, इस बार उन्होंने डबल बेड कर दिया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने की है। इंग्लिश में बात करनी पड़ जा रही थी बहुत सारी, क्योंकि इंग्लिश मुझे आती है। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी रूम में घुसते हैं तब दिखाते हैं आपको रूम कैसा है। ये अपना रूम है। पहले लॉक कर दूंगा यार, ऐसे नहीं पता चला अभी कोई आ जाए। नीट एंड क्लीन, अच्छा जी, ये भी ये नेक्स्ट वाली बिल्डिंग है इनकी, पुरानी वाली, ये नई वाली है। मेरा रूम भाई क्या मैनेज रूम है यार, देख रहे हो? और बवाल हो गया। वॉशरूम दिखाते हैं एक बार। तो भाई यार बस ये क्या है ना सीन, मैं बताता हूँ आप लोगों को। किसी का कोई 1-2 दोस्त आ रहे हैं मेरे बाहर से, तो भाई इस चक्कर में यार रूम बुक करना पड़ा मुझे, और पार्टी वार्टी करने के लिए बोल रहे थे। तो अब मेरे फ्लैट पे क्या सीन है ना भाई, पढ़ने वाले रहते हैं सारे, तो अब उनके चक्कर में, मतलब मैं अपनी पार्टी के चक्कर में भाई किसी और को थोड़ा परेशान कर सकता हूँ, है ना। अब उनके एग्ज़ाम है राजन भाई और नीरज के 1 सितंबर से, 1 जन 2 से, तो अब 10-15 दिन रह गए। और CA फाइनल के एग्ज़ाम आप लोगों को पता ही है भाई, ईजी तो है ही नहीं किसी भी एंगल से। इसी चक्कर में मैं सोचा यार होटल ही बुक कर लेते हैं, साला जो होगा देखा जाएगा भाई, पार्टी वार्टी करेंगे अपना बढ़िया, और अपने सुबह अपने निकल जाएंगे घर पे, ठीक है। तो भाई ऐसे ही है भाई, सोचना चाहिए भाई, आप किसी के संग रहते हो, कोई आपके लिए इतना सोचता है तो आपको भी उसके लिए सोचना चाहिए, है ना। रीज़न था, और बाकी आज का ब्लॉग का कुछ कंटेंट था नहीं, फिर एकदम से फ़ोन आया तो मैंने कहा अब तो कंटेंट भी आ गया हमारे पास, क्योंकि भाई जब दोस्त आ गए तो कंटेंट तो आना तय था, ठीक है। बाकी यार आ जाएंगे वो लोग, अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, आधे 1 घंटे में। उसके बाद पार्टी करते हैं आज पूरी नाइट, देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। वैसे डिसाइड किया है कहीं जाने के लिए, वो लोग रुकेंगे यहीं पे। और अरे भैया पैसा इतना है साला, क्या बताऊं यार। करने को तो भाई 1000 वाला भी रूम बुक हो सकता था, लेकिन भैया पैसा ही इतना है, क्या करूं, कहाँ खर्च करूं, समझ ही नहीं आता मुझे। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है पूरा एकदम, बाबा शाम ने अपना हाथ ही रख दिया है सर पे कि भैया तू जा, तू पैसा तू खर्च कर और इधर और बढ़ेगा तेरा अकाउंट में। ये ऐसे चल रहा है मेरे साथ, मैं खर्च करता हूँ दबा के, कपड़े खरीद लिए, कभी शॉपिंग कर ली, कभी कुछ कर लिया,
देखता हूँ अकाउंट में पैसा ही नहीं ख़त्म हुआ। तो ये क्या है, ये बाबा का चमत्कार है सारा। लेकिन वो चमत्कार ऐसे ही नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि बस अमन के चमत्कार हो रहे हैं अपने आप ही। भाई अच्छा इंसान बनना पड़ता है, अच्छे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। मन में खोट नहीं रखनी पड़ती है, किसी से जलना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो फॉलो करनी है। ये कोई ऐसे इजीली नहीं मिलने वाली चीज़ है, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हो कि इसके संग तो बढ़िया हो रहा है तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, नहीं भाई, हवा में तीर नहीं है ये। आप जब तक किसी और के लिए अच्छा नहीं करोगे, किसी और की हेल्प नहीं करोगे, किसी से जलोगे नहीं और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अच्छा इंसान बन के नहीं रहोगे, तब तक आपके साथ अच्छा कभी नहीं होगा। मेरी स्कूटी 2 बार खराब हो चुकी, गाड़ी वाले तक ने रुक के पूछा है कि सर भाई कुछ हेल्प कर दूं आपकी। क्यों, कुछ वो थोड़ी ना है भाई, क्योंकि मैंने भी वैसे किया है। मतलब किसी कोई और मैं देखता हूं किसी का कहीं गिर गया, कुछ हो गया, मैं रुक के भाई पूछता हूं भाई कुछ हेल्प, पानी वानी पिलाऊं भाई, सब ठीक है ना, चलूं लेके चलूं भाई कहीं हॉस्पिटल लेके चलूं। तो आप जैसा करोगे वैसा वापस आता है, ये एक सर्कल है, कर्मा आपने सुना ही होगा। आप जैसे शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके की चीजें अगर आपको अपने साथ फॉलो करवानी है तो आपको भाई क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई हर कोई नहीं चाहता है, हर कोई क्या भाई मैंने नहीं देखा भाई करते हुए, लोग निकल जाते हैं भाई, हेल्प करते हुए ज़्यादा लोगों को नहीं देखा। लेकिन हेल्प वाले भी लोग हैं बहुत, वो भी बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखे हैं, मतलब मिक्स है। तो वही कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि आप लोग अच्छा काम करोगे, अच्छे इंसान बन के रहोगे। और हाँ, एक पॉइंट और है भाई, अपने माँ बाप की सेवा करनी है भाई। अरे भैंस की आँख, अपने माँ बाप की सेवा करनी है भाई। जितनी माँ बाप की सेवा करोगे उतना आप भाई, आपको पता नहीं चलेगा भाई ये क्या हो रहा है मेरे संग, भाई साहब मैं तो रईस हो गया यार। क्यों, माँ बाप को खुश रखो अपने, हमेशा माँ बाप को खुश रखो। सुबह उठ के पैर छुओ फोटो के, अगर माँ बाप के साथ नहीं रहते हो, अगर घर में रहते हो तो माँ बाप के पैर छुओ जाके, समझ गए, उनके पैर छुओगे भाई, उससे ही सब हो जाएगा कल्याण भाई। तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारे जितने काम रुके होंगे सारे बन जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये सारी चीज़ें हैं अच्छा इंसान बनने के लिए। तो मैं तो बहुत अच्छा इंसान बन चुका हूँ और ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, आप लोग देखते होगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी करो, जो जो मेरी वीडियो देखते हो, ठीक है, और मुझसे सीखो ये सारी चीज़ें। और मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं जो मैं आपको ये सब, मतलब आप ये मत समझना कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं आपको बहुत नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ यार ये। क्योंकि भाई बिगाड़ने वाले तो आपको दुनिया में 50,000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ बताने वाले हैं ना वो बहुत कम लोग मिलेंगे, उनमें से एक मैं हूँ। तो मैं आपको अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी चीज़ सीखना चाहते हो और सीखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो, फिर देखो लाइफ कैसी बेटर हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो भाई अब थोड़ी बहुत देर में मिलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ मैं, उसके बाद आप लोगों से आपको मज़े दिखाएंगे आज क्या क्या करते हैं हम, ठीक है। मिलते हैं अब बाद में थोड़ी देर में।